पूरा फैमिली मेंबर को वोटिंग दिलवाने का टेंडर मुझे ही मिलने वाला था। ये चीज का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू राजा, पूर्णिया बिहार से। तो गाइस, जैसा कि बिहार का लोकतंत्र महापर्व जो कि 5 साल में एक बार ये देने का मौका मिलता है, और ये चुनाव के महापर्व को 2 चरण में बांटा गया था, जो कि पहला चरण का चुनाव हो चुका था और दूसरा चरण का जो चुनाव होने वाला था वो कल के डेट में हुआ। तो सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर में जितने भी कैंडिडेट थे सभी का टेंडर मुझे ही मिलता है चुनाव के वोटिंग स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने नाना जी को साथ में लेके आते हैं, फिर जल्दी से नाना जी को मतदान के बूथ सेंटर में ले जाके नाना जी का वोटिंग करवा देते हैं। फिर उन्हीं के साथ साथ में हम अपना भी वोट डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम और हमारे नाना वोट डालने के बाद सीधा अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद फिर बारी आता है हमारी नानी जी को। तो नानी जी को सिंगल थे तो नानी जी को गाड़ी में बैठाते हैं और जल्दी से बूथ सेंटर के पास लेके जाते हैं। बूथ सेंटर में कुछ देर के बाद हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर नानी जी को बूथ सेंटर में लाने के बाद यहाँ पे नानी को बाहर में ही अच्छा से बता देते हैं कि कैसे कैसे बटन दबाना है और कैसे कैसे वोटिंग का प्रोसेस होता है। फिर वहाँ से नानी जी का वोटिंग हो जाने के बाद नानी को बाइक में बैठा के सीधा घर की तरफ आ जाते हैं। और अभी भी 2 कैंडिडेट का बचा हुआ था वोटिंग करवाने के लिए। तो फिर कुछ देर के बाद जल्दी से नानी को घर पे लेके आ जाते हैं और फिर तुरंत अपना मम्मी को गाड़ी में बैठाते हैं और मम्मी को भी जल्दी से बूथ सेंटर में लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे मम्मी जी का भी यहाँ पे वोटिंग होने वाला था। तो फिर जल्दी से मम्मी को बूथ सेंटर में छोड़ के आते हैं और मम्मी का भी इधर वोटिंग डाला हुआ हो जाता है। और इसी तरह प्रक्रिया करते करते अभी तक में 4 वोटिंग अभी यहाँ पे हमारी फैमिली मेंबर ने डाल दिया था। फिर जल्दी से मम्मी को बाइक में बैठाते हैं, सीधे अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। घर में आने के बाद मुझे एक चीज का पता ही नहीं था कि 4 वोटिंग होने के बाद भी 1 वोटिंग अभी तक बचा हुआ था, यानी इधर हमारी मामी जी का भी वोटिंग देने के लिए बाकी ही था। तो फिर जल्दी से मामी को बाइक में बैठाते और सीधे मतदान के बूथ सेंटर तक छोड़ाते हैं। उधर हमारे मामी जी भी वोट डालने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और ये हम लोग का स्कूल हुआ, जो कि इसी स्कूल में हर 5 वर्ष के बाद इसको मतदान का बूथ सेंटर बनाया जाता है, जो कि धमधा विधानसभा के अंतर्गत आता है। फिर जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बाकी ये छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद किसका सरकार बनने जा रहा है बिहार में ये जरूर बताइएगा।